वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंग ऑन। इस लेक्चर में हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज मैथ का। हम लोग का आज का पहला टॉपिक होगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। 10% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 10/100। परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, यानी 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/10 होगी। 20% को कन्वर्ट करते हैं 20/100, परसेंटेज हटाएंगे अपन 100 हो जाएगा, यानी 1/5 मीन्स 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। 25% को कन्वर्ट करते हैं 25/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/4 होगी। तो 50% को कन्वर्ट करते हैं 50% इज इक्वल टू 50/100, परसेंटेज हटाएंगे तो अपन 100 हो जाएगा। तो 50% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 1/2। तो इस तरह हमने देखा परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और अगले टॉपिक में हम सीखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज। मीन्स अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया हो तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए सीखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/4, जिसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 3/4 फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 25 इज इक्वल टू 75%। अगला फ्रैक्शन लेते हैं 3/5, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 × 20 बराबर 60%। अगला फ्रैक्शन लेते हैं 4/5, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 × 20 इज इक्वल टू 80%। अगला फ्रैक्शन है 1/9, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 11.11%। तो हमने क्या सीखा, अगर कोई 3/4 का फ्रैक्शन कहीं दिया है तो उसको हम 75% लिख सकते हैं। 3/5 का कोई फ्रैक्शन है तो वो 60% के बराबर है। उसी तरह 4/5 80% के बराबर है और 1/9 11.11% के बराबर है। अब इस टेबल को देखिए, इस टेबल में कुछ फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में दी गई है, या यूं कहें कि कुछ परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ये टेबल आपको याद हो जाएगा। तो चलिए इस टेबल के माध्यम से कुछ फ्रैक्शंस को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए एक फ्रैक्शन 3/10 है जिसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इस तरह के फ्रैक्शन को परसेंटेज में सॉल्व करने के लिए हम इस फ्रैक्शन के हर को देखेंगे। हर में क्या है 10। अगर हमें टेबल याद है तो हमें मालूम है 1/10 फ्रैक्शन की वैल्यू 10% होती है। अगर हम फ्रैक्शन 3/10 को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि ये 1/10 का 3 गुना है, तो इस 10% में 3 से गुणा कर देंगे तो 3/10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10% इंटू 3 इज इक्वल टू 30%। अगला फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अगला फ्रैक्शन 4/5 है। इस तरह के फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका हर देखते हैं या बेस देखते हैं, और 1/, उस हर को करके टेबल में उसकी वैल्यू परसेंटेज में देखते हैं, और
बाद में अंश से गुणा कर देते हैं। जैसे ये 4/5 है, इसको हमें निकालना है कितना परसेंट है, तो इसका बेस कितना है 1/5। तो 1/5 की वैल्यू टेबल में क्या होती है 20%। हम ध्यान से देखेंगे तो 4/5 1/5 का 4 गुना है, तो 20% में 4 से गुणा कर देंगे, तो 4/5 की परसेंटेज में वैल्यू क्या आ जाएगी 80%। अगला फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। कोई भी फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए उसका बेस देखेंगे, फिर टेबल में 1/बेस करके उसकी वैल्यू परसेंटेज में लिखेंगे और अंश से गुणा कर देंगे, तो 3/14 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे परसेंटेज में। इसका बेस 14 है, तो 1/14 की वैल्यू टेबल में क्या है 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7% में अंश से गुणा कर देंगे, यानी 3 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 21 सही 3/7। तो 3/14 की वैल्यू परसेंटेज में क्या आ जाएगी 21 सही 3/7। मान लीजिए एक अगला फ्रैक्शन 5/14 है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर हम जानते हैं 1/14 की वैल्यू 7 से 1/7% होती है, तो 5/14 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 7 से 1/7 में इसके अंश यानी 5 से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 35 सही 5/7%, यानी 5/14 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में कितना आएगी 35 सही 5/7%। इस तरह के फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बेस देख रहे हैं, 1/20 करके परसेंटेज टेबल से लिख रहे हैं, उसके बाद उसमें अंश से गुणा कर दे रहे हैं। अगला फ्रैक्शन देखते हैं, 5/24 का परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, तो हम लोग हर देखेंगे 1/24। 1/24 की वैल्यू क्या होगी 4 सही 1/6%। इस 4 सही 1/6% में 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अंश क्या है 5 है, तो 5/24 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में क्या आ जाएगी 5 का 20, 20 सही 5/6%। अगला फ्रैक्शन देखते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग अब तक सीख चुके होंगे। चलिए अगला फ्रैक्शन देखते हैं। अगला फ्रैक्शन है 4/11। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। इसका बेस कितना है 11, तो 1/11 का परसेंटेज में वैल्यू हम लोग को टेबल याद होगा तो पता है कि 9 सही 1/11% होता है। और 4/11 में अंश कितना है 4 है, तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे, तो 4/11 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 सही 4/11%। कुछ और फ्रैक्शन देखते हैं। ये फ्रैक्शन जो हम सॉल्व करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि लास्ट में जो हम लोग का आंसर आएगा उसमें जो परसेंटेज में वैल्यू होगी उसका जो अंश होगा हर से बड़ा होगा, तो उसमें क्या करेंगे चलिए देखते हैं। एक फ्रैक्शन लेते हैं 9/14, इसको हमें परसेंटेज में इसकी वैल्यू में प्राप्त करनी है। इसका बेस 14 है, तो 1/14 की वैल्यू परसेंटेज में हम जानते हैं क्या होता है 7 सही 1/7%। और 9/14 में अंश क्या है 9 है, तो इस 7 सही 1/7 में 9 से गुणा कर देंगे, तो 9/14 की वैल्यू परसेंटेज में क्या आ जाएगी 7 9 63 सही 9/7%। 63 सही 9/7%। तो हम देखेंगे इसका अंश 9 है, हर 7 है, तो हम क्या करेंगे 63 लिख लेंगे, 63 को 63 लिख लेंगे, प्लस 9/7 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 1 सही 2/7, और इसको जोड़ देंगे, तो 63 प्लस 1 64 सही 2/7, ये हमारा
मेन आंसर होगा। इसी तरह और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला फ्रैक्शन हम लोग लेंगे 5/6। 5/6 का परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें बेस क्या है, 6 है। 1/6 की वैल्यू परसेंटेज में हम लोग जानते हैं, अगर टेबल याद होगा तो क्या होता है, 16 सही 2/3%। तो इसका अंश क्या है, 5 है। 5/6 में इसका अंश 5 है, तो 5 से गुणा कर देंगे 16 सही 2/3 में। तो 5/6 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 में 5 से गुणा करेंगे तो 16×5 = 80, और ये हो जाएगा 10/3। तो हम देखेंगे कि इसका अंश 10 है और 3 है, ये अंश बड़ा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 80 को पहले 80 लिख लेंगे नीचे, और प्लस करेंगे 10/3 को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 3 सही 1/3। तो 80 और 3 को जोड़ देंगे 83 हो जाएगा, 83 सही 1/3%, यानी 5/6 की वैल्यू परसेंटेज में 83 सही 1/3% होगी। अगला फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं। अगला फ्रैक्शन है 7/30। इसकी वैल्यू हम परसेंटेज में ज्ञात करेंगे, तो इसका बेस क्या है, 30। 1/30 1/30 फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू हम जानते हैं, टेबल में क्या है, 3 सही 1/3%। और 7/30 में अंश क्या है, 7 है, तो 3 सही 1/3 में 7 से गुणा कर देंगे, तो 7/30 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में क्या आ जाएगी, 70 का 21 सही 7/3। अब हम देखेंगे कि 7 जो है यानी अंश 3 हर से बड़ा है, तो 21 को 21 लिख लेंगे, प्लस 7/3 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सही 1/3। तो इसको जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 23 सही 1/3%। नेक्स्ट हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। मान लीजिए कि 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, तो 100% इज इक्वल टू 100/100 इज इक्वल टू 1/1, यानी 1 आएगा। उसी तरह अगर 200% को कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में, तो 200/100 यानी क्या आ जाएगा, 2/1 यानी 2 आ जाएगा। इसी तरह 1500% को अगर कन्वर्ट करें हम फ्रैक्शन में, तो 15/1 यानी 15 आ जाएगा। तो चलिए इसी पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। पहला परसेंटेज है 107 सही 1/7%। इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या हम लिख सकते हैं, हम 107 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100% प्लस 7 सही 1/7%। 100% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1 होती है, और 7 सही 1/7% की वैल्यू टेबल से हम लोग जानते हैं कि 1/14 होती है फ्रैक्शन में। तो 1 + 1/14 क्या हो जाएगा, 15/14। तो 107 सही 1/7% की वैल्यू फ्रैक्शन में 15/14 होगी। अगला परसेंटेज देखेंगे हम लोग, 503 सही 1/3%। इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 503 सही 1/3% को हम दो भाग में बाइफरकेट करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 500% प्लस 3 सही 1/3%। तो हम लोग जानते हैं 500% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी, 5, और 3 सही 1/3% की वैल्यू हम लोग जानते हैं, टेबल में क्या होती है, 1/30। इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा,
150 प्लस 1 यानी 151/30। तो 503 सही 1/3% की वैल्यू फ्रैक्शन में 151/30 आ गई। ये हम लोग का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 366 सही 2/3% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 366 सही 2/3 को दो भागों में बाइफरकेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 300% प्लस 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3% गुणे 2। 33 सही 1/3% गुणे 2। और टेबल से हमको मालूम है कि 33 सही 1/3% कितने के बराबर होता है? 1/3 फ्रैक्शन के बराबर होता है। और ये जो 300% है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। और 66 सही 2/3 क्या आ जाएगा? 2/3, क्योंकि 33 सही 1/3 की वैल्यू 1/3 होती है। तो 66 सही 2/3 की वैल्यू 2/3 होगी। इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9 2 11/3। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला परसेंटेज लेते हैं। 718 सही 3/4%। इसको हमें क्या करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 718 सही 3/4% को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम? 700% प्लस 18 सही 3/4%। तो 700% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 7। ये 18 सही 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18 सही 3/4% को हम लोग लिख सकते हैं 6 सही 1/4% गुणे 3। और टेबल में हम लोग जानते हैं 6 सही 1/4% की वैल्यू फ्रैक्शन में 1/16 होती है। तो 18 से 3/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/16। इसको जोड़ देंगे तो 16 7 112 प्लस 3 115/16 आ जाएगी। 115/16। तो 718 सही 3/4% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या हो जाएगी? 115/16। हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, लेकिन हम एक दूसरा मेथड ट्राई करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। एक फ्रैक्शन है 15/8। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पहले हम फर्स्ट मेथड से ट्राई करेंगे। इसका बेस क्या है? 8। तो 1/8 का 1/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू हमें टेबल से मालूम है क्या होती है? 12 सही 1/2%। इसका अंश कितना है? 15। तो इसमें 15 से गुणा कर देंगे तो 15/8 फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 से 12 में गुणा करेंगे 180 15/2। चूंकि अंश हर से बड़ा है इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 180 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 7 सही 1/2%। इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? 187 सही 1/2%। इस मेथड में टाइम ज्यादा लग जाएगा क्योंकि 12 का गुणा 15 में करना है, बड़ा हो जाएगा ये। दूसरा मेथड ट्राई करेंगे। 15/8 फ्रैक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 7/8। और हम लोग जानते हैं कि एक की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है? 100%। और अगर आपको टेबल विजुलाइज है, याद है, तो आपको मालूम होगा कि 7/8 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में क्या आएगी? 87 सही 1/2%।
2%, तो कितना हो जाएगा 187 सही 1/2%। चलिए 7/8 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 7/8 में बेस क्या है, बेस है 8, 1/8 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में अगर हम लोग टेबल याद है तो पता होगा कि 12 सही 1/2% होती है। इसमें 7 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 87 सही 1/2%। ये 7/8 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में हम लोग को लिख कर नहीं याद करना है। हम लोग को अगर टेबल याद है तो हम लोग दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हैं इसको। अगला फ्रैक्शन करते हैं इसी मेथड से। अगला फ्रैक्शन है 37/12। 37/12 इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 37/12 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 37/12 को मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो लिखेंगे 3 सही 1/12, 3 सही 1/12। अब इसको दो भागों में बाइफरकेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 + 1/12। और हम जानते हैं कि फ्रैक्शन 3 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होगी 300% प्लस 1/12 फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हमें याद होगा टेबल से तो हमको मालूम है क्या आएगा 8 सही 1/3%। तो टोटल कितना हो जाएगा 308 सही 1/3%। अगला फ्रैक्शन हम लोग सॉल्व करेंगे परसेंटेज के टर्म में। अगला फ्रैक्शन है 11/12, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 11/12 में बेस क्या है 12, तो 1/12 की वैल्यू हम लोग टेबल के अनुसार जानते हैं 8 सही 1/3% होती है। इसका अंश 11/12 में 11 है तो 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि बाइफरकेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 11/12 को हम लोग बाइफरकेट कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 - 1/12, और फ्रैक्शन 1 की वैल्यू परसेंटेज में 100 होती है तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं 100%, माइनस 8 सही 1/12 की वैल्यू 8 सही 1/3% होती है, हमें मालूम है। अब इस 100% में से 8 सही 1/3% हमें घटाना है, तो हम लोग 100 में से 8 नहीं घटाएंगे, हम लोग 100 में से 9 घटाएंगे। तो 100% में से 9% घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 91%। अब आगे क्या करना है कि हम लोग देख रहे हैं 8 सही 1/3 में अंश 1 है और हर 3 है, तो इस अंश में से हर में से इस अंश को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। तो 11/12 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में 91 सही 2/3% हुआ है। 100 में से 8 सही 1/3% कैसे घटाया गया इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 50% में से अगर हमको 4 सही 2/3% घटाना है तो हमको ये 4 सही 2/3% 4 से अधिक होगा तो हम लोग को 4 नहीं घटाना है 5 घटाना है। तो 50% में से 5 घटाएंगे 45% होगा, और अंश को हर में से घटा देंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे 1, और हर सेम ही रहेगा 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 सही 1/3%। अगला देखते हैं 80% में से अगर हमको 3 सही 3/5% घटाना है तो 3 सही 3/5% 3 से ज़्यादा होगा यानी 4 होगा, 4 के आसपास, इसमें से हम 4 घटाएंगे तो 76 हो जाएगा, और हर में से अंश को घटा देंगे तो 5 में से 3 गया क्या आ जाएगा 2, और सेम रहेगा 5, यानी 76 सही 2/5%। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड से, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो अगला फ्रैक्शन है 23/11 फ्रैक्शन।
इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसका बेस 11 है, 1/11 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है, 9 सही 1/11%। और इसका अंश 23 है, इसमें 23 से गुणा करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, तो हम लोग इसको बाइफरकेट कर लेंगे। 23/11 को अगर हम लोग बाइफरकेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 + 1/11। और हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन 2 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है, 200% होती है। 200% प्लस 1/11 की वैल्यू हम लोग को मालूम है 9 सही 1/11%। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 209 सही 1/11%। तो 23/11 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में क्या होगी, 209 सही 1/11%। अगला फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। अगला फ्रैक्शन है 17/9। इसको हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 17/9 को बाइफरकेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1/9। 2 का परसेंटेज में 200% हो जाएगा। 1/9 का हम लोग को मालूम है कि 11 सही 1/9% होता है। तो 200% में से 11 नहीं 12 घटाएंगे, तो 200 में से 12 घटाएंगे 188 आएगा। और हर में से अंश को घटाएंगे, 9 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8/9, यानी 17/9 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में 188 सही 8/9% हुई। अगला फ्रैक्शन देखते हैं 26/9। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको बाइफरकेट कैसे कर सकते हैं, 3 - 1/9। और फ्रैक्शन 3 की वैल्यू परसेंटेज में हम लोग जानते हैं क्या होगा, 300% होगा। और 1/9 की वैल्यू परसेंटेज में हमें मालूम ही है 11 सही 1/9%। अब इस 300 में से 11 नहीं घटाएंगे, 12 घटाएंगे, तो 300 - 12 288 होगा। और अंश 1 है, हर 9 है, 9 में से 1 घटा देंगे 8 होगा, और हर में सेम ही रहता है, यानी 8/9 हो जाएगा। तो 26/9 फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में 288 सही 8/9% होगा। तो आज हम लोगों ने फ्रैक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा। अभी फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।